देयर आर ओनली फ्यू डेज रिमेनिंग इन कैट, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमसे अनजाने में हो जाती है वो एक्चुअली में कैट के पेपर पे कुछ अफेक्ट कर सकती है। तो ये कौन सी मिस्टेक्स हैं और हमको कैसे अवॉइड करनी चाहिए, इस पे ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए। अवॉइडिंग मॉक्स। हमें ऐसा लगता है और डर भी लगना शुरू हो जाता है, नेचुरल है, कि अगर मेरे मॉक्स में मार्क्स ना आए या अगर मैं बहुत लो स्कोर करूं, अरे मेरे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ आई हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस, मे बी क्वांट्स के इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं, उसमें से मैंने 2 मॉड्यूल्स नहीं किए हैं, अभी तक मैं मॉक कैसे दे सकता हूँ। या फिर LRDI में मैंने आई हैवंट डन रूट्स एंड नेटवर्क्स के क्वेश्चन, मैंने वेन डायग्राम्स नहीं किया है, मेरे को नहीं लगता कि मेरे मॉक्स में मार्क्स आ पाएंगे क्योंकि मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस जो है वो एंड डे तक या D-Day तक भी खत्म नहीं होगा, ये बात 100% सच है। दूसरी बात, अगर आपको इस चीज का डर है कि आपके लो मार्क्स आएंगे, तो ये लो मार्क्स अभी आ जाएं तो ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि 2 महीने बाद जब एग्जाम है तब लो मार्क्स आए, बिकॉज दैट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल। सो मेक श्योर कि आज अगर आपके नेगेटिव या लो मार्क्स से स्टार्टिंग हो रही है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा और वो मार्क्स आपके पॉजिटिव में होंगे, क्योंकि आप फेमिलियर हो जाएंगे कि मॉक्स में बैठते कैसे हैं, 2 घंटे का सिटिंग रिक्वायर्ड है, सेक्शनल्स कैसे देते हैं, VARC में किस तरीके से आई शुड गो, DILR में हाउ शुड आई गो अबाउट इट, राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी में QA में कैसे अप्लाई करूं। तो अगर ये चीज़ें मॉक से ही क्लियर हो सकती हैं, और अगर मॉक से क्लियर होती हैं, देन डेफिनेटली मॉक इज गोना बी बेनिफिशियल। तो आज अगर आप में वो डर है कि आप मॉक्स नहीं दे पा रहे हो, तो सबसे पहले उस डर को हटाओ, हिम्मत करके मॉक देना स्टार्ट करो। अगर आप मॉक ऑलरेडी 5-6 दे सकते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली एनालाइजिंग इट, प्रायोरिटाइजिंग द रॉन्ग थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न है कि मेरे 10th में मार्क्स कम है, मेरे 12th में मार्क्स कम है, एंड ऑब्वियसली आप जब ये बातें सुनते हैं कि आपके 10th के मार्क्स अच्छे नहीं है, 12th के मार्क्स अच्छे नहीं है, मे बी यूनिवर्सिटी के स्कोर्स भी अच्छे नहीं है, देन यू बेसिकली गेट डिसअपॉइंटेड और आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अरे कैट में मार्क्स भी आ गए तो क्या फ़ायदा। पहली बात तो ये है कि 10th के मार्क्स आप चेंज नहीं कर सकते, 12th के मार्क्स भी आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी के मार्क्स अगर आप फाइनल सेम में नहीं है, ठीक है, तो भी आप चेंज नहीं कर सकते। फाइनल सेम में तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा CGPA ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल चेंज नहीं होगा। सो द वन थिंग विच इज एक्चुअली इन योर हैंड्स एंड विच इज गोना मेक और ब्रेक योर इंटरव्यू कॉल्स इज योर कैट स्कोर। अगर आपका कैट स्कोर बहुत अच्छा होता है, जो आपके हाथ में है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, उस दिन D-Day पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो 10th 12th और यूनिवर्सिटी के मार्क्स है डेफिनेटली थोड़ा सा वेटेज का पार्ट बनाएंगे, बट इतना भी नहीं कि आपका पूरा इंटरव्यू कॉल को इन्फ्लुएंस कर सके, बिकॉज कैट इज गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक फॉर द एग्जाम। सो प्लीज 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 वो सारी प्रायोरिटाइज करना चीज़ें छोड़िए जो रॉन्ग है, राइट थिंग्स पे प्रायोरिटाइज कीजिए, कैट पे फोकस कीजिए और कैट के मार्क्स लाने पे फोकस कीजिए। कंपेयरिंग योरसेल्फ, आपकी जर्नी आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से बहुत डिफरेंट है। द वे यू आर born and brought up, the way you have done your engineering, maybe a different course, you might be a CA, you might have done BCom, you might be coming from the medical background, everything is very different. So how can your preparation align with your friend, your relative, your partner? No, that's not the thing. हर एक का तरीका अलग होता है पढ़ने का। आज किसी को मैथ्स इजी लगती है, किसी को वर्बल इजी लगती है। somebody is a big fan of LRDI because उसका इंटरप्रिटेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आपको अपने आप से ही कंपेयर करना है, अगर करना भी है तो एवरी सिंगल डे यू शुड बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कल आपसे अरिथमेटिक के 4 सवाल नहीं हुए, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा, 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, नाउ यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। एंड मे बी देयर वाज वन फ्रेंड जो ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक में इतना अच्छा था, वो बिना देखे कर लेता था। दैट इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज यू वर नेवर दैट गुड, बट नाउ यू आर बिकमिंग गुड विद एवरी सिंगल डे। दैट्स योर विन। और आपको इसी विन पे हमेशा अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए कि आप अपना बेटर वर्जन बन चुके हैं। अब डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, योर जर्नी इज योर जर्नी। चीज़ों को डिले करते रहना, और चीज़ों को ऐसे डिले करना, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा मूड नहीं है तो मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आज फैमिली फंक्शन में जाना है तो नहीं पढ़ सकते, मे बी आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन अरे एंजॉयमेंट तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए ना, तो एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि एंजॉयमेंट करना गलत बात है, बट अगर आपने अपने डेली गोल्स जो सेट किए हैं उनको अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे, एंड देन यू एक्चुअली ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव इनफ इन दिस लास्ट 60 days, देन दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो मेक श्योर कि जब आप अपना डे प्लान कर रहे हैं, जस्ट द प्रीवियस नाइट टेक 15-20 मिनट्स विद यू। उन 15 से 20 मिनट में आप अपना नेक्स्ट डे का पूरा प्लान सॉर्ट आउट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं VARC का सेक्शनल दूंगा, मैं LRDI का सेक्शनल दूंगा, क्वांट्स के मैं
ये मॉड्यूल के 20 क्वेश्चंस करूँगा, 25 क्वेश्चंस करूँगा, एंड देन अगर आप वो गोल अपना अचीव कर लेते हैं नेक्स्ट डे में, वेल एंड गुड, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आज मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, कल करते हैं, देन दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ गुड। बिकॉज अगर आप कमिटमेंट दे रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड है, तो ही आपके पेपर में परफेक्शन आ सकती है। इन दिस लास्ट फ्यू डेज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। एंड द लास्ट पॉइंट इज ओवर प्रेशराइजिंग योरसेल्फ। आप इन 60 डेज में, 50 डेज, 40 डेज में अपने आप को ओवर प्रेशराइज मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट बी लाइक कि आज मैं अरिथमेटिक पूरा निपटा दूंगा, अरे मुझे करना है तो मैं आज 100 क्वेश्चंस कर लूंगा, 200 कर लूंगा और उसको खत्म कर दूंगा, विच इज कम्प्लीटली ओके। बट द थिंग इज, यू शुड बी प्रीटी सेलेक्टिव अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ। आपको अपनी बैटल्स को पिक करना है और आपको मेक श्योर करना है कि दिस इज गोना वर्क फॉर यू और दिस आइंट गोना वर्क फॉर यू, मे बी दिस इज गोना वर्क फॉर समबडी एल्स। तो आपको अपने आप को ओवर प्रेशराइज नहीं करना है। जस्ट डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, है ना। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ नाइस डे जहाँ पे आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। उसके बाद में यू आर हैविंग सम गुड क्वालिटी फैमिली टाइम और रिलेटिव टाइम्स और फ्रेंड्स टाइम, है ना। एंड यू आर गोइंग आउट फॉर अ नाइस वॉक, जो भी आप करते हैं ऑन अ डेली, और यू आर एक्चुअली परस्यूइंग अ हॉबी ऑल्सो, है। बी फिटनेस फ्रीक, मे बी गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग टू द जिम और एक्सरसाइजिंग, मेकिंग श्योर दैट यू आर ईटिंग गुड. And yes, you should be pretty confident about what you are studying, and you should make sure that you're devoting time to yourself as well as your preparation and your family as well. So don't pressurize yourself. And yes, these 5 strategies are going to work beautifully for you. Please make sure कि आप इन 5 strategies के साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं. You are not overdoing things, and you will definitely have a good CAT. All the best, guys.